पहुंचे हैं, सबके जीवन में जैसे पुनः प्राण जाग उठे हैं। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा मैं मां के दर्शन करने जाऊंगा। कि कृष्ण रामो परिसज्जा पितरावविवाद्य च न किंचनो तु प्रेम्णा सासु कंठो कुरुद्वः। माँ यशोदा को जैसे मिले, माँ यशोदा ने गले लगाए भगवान को, फूट फूट करके मारोई। माँ मैं माफी चाहता हूँ, मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा। किसी ने प्रश्न पूछा भगवान ने क्यों झूठ कहा? कि परसों आगम श्याम में परसों आ जाऊंगा। कहा अगर माँ को ये ना कहते ना कि मैं परसों आ जाऊंगा तो प्राण छोड़ देती माँ। उस झूठ के ही सहारे माँ जी रही है, क्योंकि परसों तो परसों ही है, परसों कभी आज नहीं हो सकता। तो परसों कब आएगा उसी आस में माँ जी रही है, उसी आस में माँ जी रही है। कल नहीं परसों आएगा, कल नहीं परसों आएगा, उसी आस में माँ का जीवन गुजर रहा है। आज रोई माँ बहुत, कन्हैया क्या मेरे से अपराध हुआ? माँ तुमसे क्या अपराध होगा? तुम तो साक्षात देवी हो, तुम साक्षात भगवती हो, तुम तो माँ देवकी से भी ऊपर हो जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। माँ ये कार्य सारे अति आवश्यक थे जो मुझे करने थे। अगर मैं ब्रज में ही रह जाता तो पापियों का संग्राम नहीं होता, इसलिए माँ मुझे जरूरी था जाना। बहुत सुंदर वार्तालाप हुआ, सारे एक दूसरे से घुले मिले। जब ये पता चले कि लाडली सरकार आई हुई है, अब तो जितनी भगवान के 16,108 रानियां, यहाँ तक कि द्रौपदी भी उत्कंठा है मिलने के लिए जाना है। भगवान श्री कृष्ण को बिना बताए सभी के सभी निकली है। रुक्मिणी जी ने गर्म दूध का लोटा लिया भेंट स्वरूप में, आज राधा को भी लेके आना। राधा को देखेंगे राधा है कैसे। अरे जो 8 याम राधा का नाम भगवान के मुख पर चढ़ा हुआ, आखिरकार वो राधा है कौन? जैसे जैसे मिलने गए, विशाखा इत्यादि जो लाडली की जो सहेलियां हैं 8 सखियां, उनसे एक एक करके मुलाकात हुई। अंत में अंदर पहुंचे हैं, वहां पर राधा रानी विश्राम कर रही है, चादर ओढ़ करके, पैर के अंगूठे से जगमगा रहा है सारा वो पांडाल। उस छवि को देख करके सभी का मोह भंग हो गया, सभी की जिज्ञासा खत्म होगी, सभी के विचार विमर्श वहीं पर ही समाप्त हो गए। सभी का जो मन में थोड़ा सा अंकुर था कि मैं सुंदर मैं सुंदर मैं सुंदर, वो सबका समाप्त हो गया। जो सब सोचते थे मेरे जैसे कोई गुणवान कोई शीलवान कोई है ही नहीं, राधा जी को देख करके सब जीरो हो गए। सब कहते हैं इस दिव्य मूर्ति के आगे हम कुछ भी नहीं। दृश्यते लल्लाज ने राधा जी भगवती की आद्य शक्ति के बारे में कहा गया है कि पृथ्वी पर जो सबसे सुंदर से सुंदर स्त्री होगी, सबसे सुंदर से सुंदर, और राधा जी के एक किरण के बराबर में नहीं है, एक किरण के बराबर। इतनी अद्भुत सुंदर है, और सुंदरता के साथ साथ शील भी और गुण भी। ये तीनों चीजें जिसके अंदर आ जाए वो भगवान होता है। इंसान के अंदर ये तीनों चीजें कभी साथ में आती ही नहीं है। कोई सुंदर बहुत होगा तो गुणगान नहीं, गुणवान है ही नहीं, सरलता नहीं होगी जीवन में अपने आप को। तो किसी के अंदर गुणवान भी होगा तो माफी चाहता हूं शीलवान नहीं। किसी को भगवान शीलवान बनाता तो गुणवान नहीं बनाता। कोई गुणवान होता है तो फिर रूपवान नहीं होता है। और जो इन तीनों चीजों में परिपूर्ण है वही परमात्मा है। तीनों चीजों में
लाडली रूपवान भी है, शीलवान भी है, गुणवान भी है। जीवन पर्यंत कभी किसी के ऊपर गुस्सा किया नहीं, जीवन पर्यंत वो प्रसन्न चित्त मुस्कान सबके प्रति। इसीलिए तो वो ऐसी दिव्य छवि है, ऐसी दिव्य छवि है, उसकी अनुभूति जो कर ले ठाकुर जी तो दौड़े चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर एक मोर जाता प्रतिदिन भगवान की प्राप्ति के लिए, तो प्रतिदिन जाता था, कृष्ण कृष्ण रटा करता था। भगवान ने कभी ध्यान नहीं दिया, भगवान अंदर बाहर जाते थे, मोर को कोई पूछता ही नहीं था। तो एक दिन रो रहा था बेचारा बैठ करके, किसी ने कहा बोले क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूँ, इतने नाम जप लिए, श्रीमान जी पूछते तक नहीं है, मुझे एक बार भी आशीर्वाद नहीं दिया। बोले तो मैं एक युक्ति बताऊं? बोले क्या? बोले ऐसा करो, इनकी कमजोर कड़ी एक ही है। बोले वो कौन है? बोले बिरसवाहनों की दुलारी। और बरसाने वाली सबसे बड़ी कमजोरी है ठाकुर की, तो क्या करें? बोले वहां जाओ, वहां जाकर के कृष्ण कृष्ण रटना, यहां गलत रट रहे हो तुम। तो मोर गया बरसाने में, और भगवान श्री कृष्ण की धुनी जैसे ही एक बार बोली, राधा रानी बाहर आ गई। अरे यहाँ पर कृष्ण का नाम कौन ले रहा है? मोर रट रहा था, मोर को गोदी में उठाया। अरे तो ठाकुर का नाम जप रहा है, ठाकुर का नाम तो जप रहा हूं, लेकिन ठाकुर मुझे पूछते नहीं है। बस इतनी सी बात है। एक काम कर, आज जा राधा राधा जपना बस। जैसे ही वहां गया, एक शब्द कहा राधे राधे, भाग करके आए बाहर ठाकुर जी। कहा बोले ये कौन राधा जी का नाम जप रहा है? कौन राधा जी का नाम जप रहा है? मोर को गोदी पर उठाया, इतना प्यार किया उसको, इतना प्यार किया। बोले अच्छा, इतनी पता पहले होता कि ये इतनी बड़ी कमजोरी है ठाकुर जी को, पहले ना राधे राधे रख लेता यहाँ पर। और भगवान ने मोर की एक मोर पंखी उठाए अपने सिर पर धारण कर ली। आज के बाद मेरे सिर पर सुसोई भान नाम रहोगे हमेशा ही। तो ये ठाकुर जी लाडली की सबसे बड़ी कमजोरी, और लाडली इनकी सबसे बड़ी कमजोरी। अगर लाडली की कृपा हो गई, ठाकुर जी तो खुद ही भागे आते हैं, बोले अब तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी अद्भुत छवि है लाडली सरकार। रुक्मणी जी ने कहा एक लोटा लेकर के दूध का, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। कभी किसी की छवि देखो, आपको इतना गुस्सा होता है या कुछ उबाल भरा हुआ रहता है, उसको देखते ही आप शांत हो जाते हैं। अब हो क्यों ना, आखिरकार 16,108 पटरानियां हैं, लेकिन फिर भी राधा नहीं मन से हट रही, राधा नहीं सारे तन मन में बसी हुई है। तो क्या करें? सबको ईर्ष्या होती है, जलन होती है। लेकिन ये सबसे बड़ी देखिए आप प्रेम की परिकाष्ठा आप देखिए कि राधा जी को देखते ही सब राधा जी की दीवानी हो गई। ये राधा जी कहा ये दूध हम लेकर के आई है और आप इसका पालन करिए। लाडली कहती है जिस दिन से ठाकुर ने वृंदावन छोड़ा ना, अपना तो दूध भी बंद है, पिया ही नहीं है तब से दूध भी। और रुक्मणी जी तीव्र बुद्धि की है। रुक्मणी जी ने कहा बोले हम इतनी श्रद्धा से भेंट लेके आई है, और अगर लाडली ने नहीं लिया तो फिर हमारा यहाँ आना ही निरर्थक हो जाएगा। और ऐसे ही कहते हैं बोले ये तो द्वारिकाधीश ने आपके लिए भेजा है, इतना क्या कहना था। वो गर्म दूध सारे का सारा लाडली गटक गई, मेरे ठाकुर ने दिया है, सारे का सारा दूध पान कर लिया। सब प्रसन्नचित होकर के मिल गई है भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में, अपने उस पांडाल में सोए हुए थे, लेकिन पैर बाहर दिख रहा था। और जब पैर देखा रुक्मणी ने, तो पैर पर छाले पड़े हुए। रुक्मणी ने कहा बोले महाराज इतने हाथी घोड़े रथ चतुर्ंगिणी सेना साथ में आई है, आप कहाँ ऐसे कांटों में निकल गए, इतने छाले आपने लगा दिए। भगवान श्री कृष्ण उठे, रुक्मणी ये कांटों के छाले नहीं है, जो राधा को तो गर्म दूध पिला करके आई है ना, उसके छाले हैं। बोले मैं समझी नहीं। राधा के हृदय में मेरे चरण कमल, मेरे हृदय में राधा के चरण कमल, जैसे ही वो गर्म दूध पिया छाले पड़ गए पैरों में।
रुक्मणी जी की आंखों से आंसू आ गए। ये प्रेम की परिभाषा है, प्रेम की परिभाषा है।